राइट, सबको जय मसीह की। जय मसीह की सर। जय जय मसीह मसीह सर की। जी। जय मसीह की, आप सबका स्वागत है छठवें अखिल जय मसीह भारतीय की। मसीह कवि सम्मेलन में। और मैं आप सबका स्वागत करना चाहता हूं। इधर गूगल पिक्सल करके जो है, कृपया अपना नाम आप ठीक कर लें ताकि हम लोग देख पाएं कि आप कौन हैं। सभी लोगों से निवेदन है कि कैमरा ऑन रखिएगा। अ, सिर्फ ऑडियो अगर सुनने का मन है तो फिर आप लोग बाद में देखिएगा उसको, क्योंकि हम लोग तो एक दूसरे को देखने के लिए भी जुड़े हैं, है ना। तो एक दूसरे को थोड़ा देखना चाहिए। बिल्कुल टाइम नहीं है तो बाद में देख लेना आप लोग, मैं इसको ग्रुप में डाल दूंगा, बट इस समय थोड़ा हेलो हो जाए, उसके बाद में अच्छा रहेगा। जितने लोग जुड़े हैं मैं आप सबका स्वागत करता हूं। परमेश्वर ने एक और बार मौका दिया हम सबको जुड़ने का। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लगातार छठवां साल अ, हमको संगति करने के लिए मिला है। प्रेज गॉड। हमारे बीच में कुछ पासवान हैं और प्रभु के वरिष्ठ सेवक। मैं निवेदन करूंगा रवि बख्श साहब से, छत्तीसगढ़ से, ओपनिंग प्रेयर में हमारी अगुवाई करेंगे। आवाज बढ़े। पास्टर रवि बख्श जी, ओपनिंग प्रेयर ये प्लीज। तरफ आवाज है। बढ़े। अनम्यूट करना पड़ेगा आपको, पास आप। हाँ, अब कीजिएगा। हाँ, हेलो। आ रही है आवाज? जी। हम्म, आप सबों का स्वागत है आज के कवि सम्मेलन में। प्रभु सभी कवियों को और श्रोतागणों को आशीषित करें, दुआ करें। यीशु के नाम से पिता, आज के कवि सम्मेलन के आयोजन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। भाई डॉक्टर शिवराज महेंद्र पर आपकी कृपा हुई, उन्होंने सबों को आज इस मंच पर स्थान दिया, उसके लिए धन्यवाद। आपके अनुग्रह में सारे लोग आपके वचन के द्वारा से पिता, आपके आत्मा के द्वारा से, अपनी कविताओं के द्वारा एक दूसरे के लिए प्रेरणा का कारण बने। जितने लोग उनको सुने, उसके द्वारा वो आशीषित होने पाए। सभा के सारे समय सारणी पर आपका नियंत्रण हो। जितने लोग भाग लेते हैं उन पर आपकी कृपा रहे, और प्रभु यीशु के नाम से नेटवर्क भी सही रहने पाए, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी रुकावट ना हो। हर एक को आशीषित करें यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच पास साहब। तो बोले मेरे घर पीछे का तो शुरुआत पकड़ पा रहा। प्रार्थना के लिए वो मेरे पास्टर जोड़वाए। रवि बख्श जी का बहुत बहुत धन्यवाद। वापस जो लोग नहीं बोल रहे हैं कृपया अपना माइक्रोफोन म्यूट रखिएगा। बस एक ही निवेदन है। अब चूंकि ये मीडिया ही ऐसा है कि एक व्यक्ति जब बोल रहा है तो उसके लिए बाकी लोगों को ऑडियो बंद रखना पड़ता है, तो बुरा नहीं मानिएगा उसके लिए। आ, हमारे बीच में मेरे बुजुर्ग कहना चाहिए, रैनर कटारे अंकल हैं। कटारे अंकल, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप कवि सम्मेलन को डेडिकेट कर दीजिए, इनॉग्रेट कर दीजिए अगर आप हैं वहां पर तो। कटारे अंकल, यस, नरेंद्र कटारे अंकल हैं। आप दो शब्द बोल करके सम्मेलन का उद्घाटन कर दीजिए प्रभु के नाम से, और फिर हम आगे बढ़ते हैं वहां से। जी। यार, दो शब्द से तो थोड़ा ज्यादा ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि दो शब्द मतलब दो शब्द। Anyway, जी। well, I think I must congratulate our brother Shivraj Mahendra for initiating. ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। जी। ओके, मतलब मैं अपनी अपने बारे में बता रहा हूँ। मैंने ऐसे मसीही कवि सम्मेलन में ऐसा मैंने नहीं सुना, होगा कहीं, लेकिन मेरे ध्यान में नहीं आया। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है। आई एम सो एक्साइटेड एंड प्राउड, लेट मी पुट इट दिस वे। आई एम प्राउड प्रभु में, कि हमारे भाई में ऐसे दिल में डाला कि इसको शुरू करें। और हम सब जो भाई यहाँ पर देख रहे हैं, ज्यादातर लोगों को तो मैं ज्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं जो पहचान है। परमेश्वर का धन्यवाद हो।
हर एक मीडिया के लिए, और ये भी एक पर्टिकुलर मीडिया जो हमारे भारतवर्ष में बहुत प्रचलित है, शेर शायरी कवि सम्मेलन। मैं यूजली शेर शायरी मैसेज के बीच में बोल देता हूँ, लेकिन ये कवि जो सम्मेलन है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड आई एम श्योर इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड fruitful in our ministry. So I don't want to say much because you have a lot of other things to do. What do you want? You want me to pray, just open with prayer or what? Prayer we Already have we have done. prayed. You can just Done. open it up. You can just, yeah, that Okay. that Yeah. was good. That was good. ओके सो परमेश्वर का धन्यवाद हो यीशु मसीह के नाम में इस कवि सम्मेलन को हम ओपन करते हैं। भाई महेंद्र, आपकी बारी। आमीन। थैंक यू सर, थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। हमारे बीच में काफी लोग हैं दूर दूर से जुड़े हुए, और मैं एक एक करके सबका तो नाम ले ही ले पाऊंगा, परंतु जैसे जैसे कविता की बारी आती जाएगी मैं जो है उनका परिचय आपको संक्षिप्त में देता जाऊंगा, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। बट जस्ट टू मेंशन वन और टू पीपल, डॉक्टर मनमसी एक्का हमारे बीच में हैं, जो चर्च हिस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के एक्स प्रेसिडेंट हैं, रांची से जुड़े हैं सर, उनका स्वागत है। केलम इंस्टीट्यूट से भाई हरीश, और काफी लोग अलग अलग जगहों से जुड़े हैं। तो लेट मी नॉट कॉल नेम्स, क्योंकि अंडमान निकोबार से भी हैं हमारे बीच में, देहरादून से तो खास लोग हैं ही, छत्तीसगढ़, एमपी, दिल्ली, पंकज पता नहीं कहाँ से जुड़े हैं, न्यूयॉर्क का उधर ब्रिज दिख रहा है कैलिफोर्निया तरफ का, सो आई डोंट नो, बट सबका स्वागत है। और कविताओं के श्रृंखला में हम लोग आगे बढ़ेंगे बिना समय गंवाए। सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा मिसेस आशा दास जी का, हम लोग इस बार उन्हीं से शुरू करेंगे। आशा दास दिल्ली से, आशा दास दिल्ली से अपनी कविता पढ़ेंगी। सबको जय मसीह की। आवाज आ रही? सबको जय मसीह की। जी प्लीज आप कंटिन्यू करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने संसारिक जीवन काल में हमारे उद्धार के कार्य को पूरा करने के लिए मृत्यु तक जिन सतावों का सामना किया। सिस्टर सीधा अपना वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाएंगे आप, आपका वॉल्यूम। That's right. हाँ वॉल्यूम कम है। या तो फोन का वॉल्यूम बढ़ाइए और नजदीक आइए आप प्लीज। जी और एक इस बीच में एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग ग्रीटिंग में और परिचय में समय ना दें ज्यादा, सीधा कविता में जाएं, उससे जो है हम लोगों को सबको सुविधा होगी। यस चालू कर दे। ओके मेरी कविता का यीशु मसीह के सतावों से के प्रतिरूप। बेटा कोई फोन आ रहा है। ओके उनके तरफ से दिक्कत है थोड़ा। आप अगर आप डायरेक्टली फोन में बोलें तो आवाज ज्यादा क्लियर आएगा हेडफोन के बजाय। हाँ डायरेक्टली बोलिए। यीशु मसीह के सतावों का प्रतिरूप यानी छोटा रूप जो आजकल के लोग जो सताए जा रहे हैं उनको लेकर मैंने ये थोड़ा सा जोड़ने की कोशिश की है। सुनिएगा। सहकर पीड़ा और अपमान यीशु ने सर्वस्व अपना बलिदान किया। इतना गहरा प्रेम किया जगत से कि मृत्यु दंड स्वीकार किया। जिस्म पर कोड़ों की मार के जख्म मुझे चंगा कर जाते हैं और कीलों से जड़े हुए हाथ पांव मुझे आज़ादी दिलवाते हैं। उसके कांटों के ताज के कारण हम मुकुट जीवन का पाते हैं। पसली से जो बही धारा पाप हमारे धुल जाते हैं। अमर है उसके सतावों का इतिहास जिन्हें हम नहीं भूल पाते हैं। उसकी राहों पर चलने वालों को आज भी लोग सताते हैं। पड़ेगा शीघ्र ही उनको पछताना।
पड़ेगा शीघ्र ही उनको पछताना जो आज मसीहियों को सताते हैं। जिन्हें नहीं है ज्ञान सत्य का वो ही हथियार उठाते हैं। जिन्हें नहीं है ज्ञान सत्य का वो ही हथियार उठाते हैं। ये सताव तो स्वाभाविक हैं, ये सताव तो स्वाभाविक हैं जो मसीह के पीछे चलने से आते हैं। पर हाय उन अशांति फैलाने वालों पर जो ऐसी योजनाएं बनाते हैं। पड़ेगा शीघ्र ही उनको पछताना जो आज मसीहियों को सताते हैं। शारीरिक पीड़ा या मानसिक दबाव दिखाकर वो धर्मी जनों को डराते हैं, पर जो हैं जीवित परमेश्वर की संतान वो सताओं से नहीं घबराते हैं। पड़ेगा शीघ्र ही उनको पछताना जो आज मसीहियों को सताते हैं। जिन पर आते हैं सताव धार्मिकता के कारण, जिन पर आते हैं सताव धार्मिकता के कारण वो धन्य हो जाते हैं। अनुग्रह की बहुतायत पाकर वो और भी बढ़ते जाते हैं। पर पड़ेगा शीघ्र ही उनको पछताना जो आज मसीहियों को सताते हैं। सांसारिक दुख या कलेश हमें मसीह से दूर नहीं कर पाते हैं। जो बचाता है हमें आत्मिक मृत्यु से, हम केवल उसी का भय खाते हैं। पड़ेगा शीघ्र ही उनको पछताना जो आज मसीहियों को सताते हैं। युद्ध नहीं सांसारिक शक्तियों से हमारा, हम स्वर्गीय संदेश सुनाते हैं। शस्त्र उठाकर क्षमा और प्रेम का हम दुश्मन को धूल चटाते हैं। पड़ेगा शीघ्र ही उनको पछताना जो आज मसीहियों को सताते हैं। जब यीशु के अपमान और पीड़ा पर हम एक नज़र दौड़ाते हैं तो सताव के ये दुख दर्द हमारे खुद ही छोटे हो जाते हैं। जब यीशु के अपमान और पीड़ा पर हम एक नज़र दौड़ाते हैं तो सताव के ये दुख दर्द हमारे खुद ही छोटे हो जाते हैं। क्रूस की मृत्यु के द्वारा यीशु मानव प्रेम हमें सिखाते हैं और उनके पुनरुत्थान से ही मृत्यु पर विजय का जीवित प्रमाण हम पाते हैं। पड़ेगा शीघ्र ही उनको पछताना जो आज मसीहियों को सताते हैं। जय मसीह। वेरी गुड, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगले कवि हैं केशव बारिया, कोरबा छत्तीसगढ़ से। ध्यान रखिएगा समय का, सभी कवियों से निवेदन है कि अपना 3 मिनट का ही समय लीजिएगा। थैंक यू, 3 मिनट सभी के लिए। जय मसीह की सभी को सर जी। जय मसीह की। केशव साहब शुरू कीजिएगा। एक गजल के पहले सर चंद लाइन पढ़ता हूँ। बेनजर आज नजर से नजर पाया है, बेनजर आज नजर से नजर पाया है, मुर्दे से उठकर देखो लाजर आया है। ये तो उस खुदा का रहम है हम पर, कंगाल विधवा बेघर आज घर पाया है, कंगाल विधवा बेघर आज घर पाया है। तो सुनाता हूँ शहर में। ऐ सताने वालों कोई सताकर तो देखो, ऐ सताने वालों कोई सताकर तो देखो, यीशु द्वारे खड़ा कोई आकर तो देखो। ये क्यों भटके हुए हो यहाँ से वहां पर, ये क्यों भटके हुए हो यहाँ से वहां पर, आशीष यीशु का कोई पाकर तो देखो, आशीष यीशु का कोई पाकर तो देखो। देखो गुम हो रहे रिश्ते नातों का प्यार, देखो गुम हो रहे रिश्ते नातों का प्यार, यीशु के खजानों का लाकर तो देखो। ऐ सताने वालों को सता कर तो देखो, यीशु द्वारे खड़ा कोई आकर तो देखो। आगे देखिए। जो भी छोटे हुए हैं बड़ा करता है वो, जो भी छोटे हुए हैं बड़ा करता है वो, नाप सही नापता सर झुका कर तो देखो। जो भी छोटे हुए हैं बड़ा करता है वो, नाप सही नापता सर झुका कर तो देखो। यीशु द्वारे खड़ा कोई आकर तो देखो। आगे देखो। इंसान निराश न हो पतझड़ सम जीवन, वचन को दिलों में सजा कर तो देखो। यीशु द्वारे खड़ा कोई आकर तो देखो।
यीशु उद्धार करता वो आएगा जरूर। यीशु उद्धार करता वो आएगा जरूर। रास्ते यो बचन के बुला कर तो देखो, रास्ते यो बचन के बुला कर तो देखो। यीशु द्वारे खड़ा कोई आकर तो देखो, ऐ सताने वालों कोई सता कर तो देखो। यीशु द्वारे खड़ा कोई आकर तो देखो, यीशु द्वारे खड़ा कोई आकर तो देखो। जय मसीह की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको केशव बारिया जी, धन्यवाद। पुरस्कृत कवि हैं, छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं। थैंक यू सर। हम अगले कवि की ओर बढ़ेंगे। हमारे बीच में नागपुर से वैभव मून साहब हैं। भाई जुड़े हैं क्या? वैभव मून ओके नहीं है। आगे बढ़ेंगे। सुमित जोशी भाई, फोटो बंद पंडित करना। सुमित जोशी। फोटो बंद करना। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, चेहरा भी दिखाइए। आपकी बारी है। बिल्कुल, मैं चेहरा भी दिखा देता हूँ। एक गुड। मिनट में। फोटो नहीं आ रहा मेरा, आएगा ऊपर। या नहीं हो तो बैठा हूँ। ऑल राइट। बाकी लोग कृपया म्यूट रखिएगा। हाँ सुमित भाई स्वागत है, पंचकुला हरियाणा बहुत बहुत से। धन्यवाद सर। हाँ जी बोलिए, कुछ बोल रहे थे आप। शुरू सर आप कीजिए, कुछ बोल रहे थे। शुरू कीजिए भाई, शुरू कीजिए। अच्छा सर, मैं शुरू करता हूँ। हाँ हाँ कुछ नई पुरानी गजलें हैं, उसके साथ शुरू करता हूँ। और बिल्कुल हमारा परमेश्वर जो है वो हमें कठिन परिस्थितियों में, जैसे कि सर ने शीर्षक भी दिया है और उसी शीर्षक को हम फॉलो कर रहे हैं, उसी पे पढ़ रहे हैं। तो मैंने बीते दिन एक गजल लिखी कि वो मेरे बुरे वक्त को, वो मेरे बुरे वक्त को कुछ यूं टाल देता है, वो मेरे बुरे वक्त को कुछ यूं टाल देता है। तूफानों को डांट मेरी कश्ती संभाल देता है, तूफानों को डांट मेरी कश्ती संभाल देता है। अगर कभी मैं खुद से पूछूं कि मैंने आज तक पाया क्या है, अगर कभी मैं खुद से पूछूं कि मैंने आज तक पाया क्या है, तो मेरी हर धड़कन, तो मेरी हर धड़कन, मेरा हर सांस उसकी मिसाल देता है। तो मेरी हर धड़कन, मेरा हर सांस उसकी मिसाल देता है। वो मेरे बुरे वक्त को कुछ यूं टाल देता है, तूफानों को डांट मेरी कश्ती संभाल देता है। मुझे फक्र है उस पर जो बैठा है मुझ में कहीं, मुझे फक्र है उस पर जो बैठा है मुझ में कहीं। मैं जब भी गिरूं, मैं जब भी गिरूं, वो मुझे उठकर संभाल देता है। मैं जब भी गिरूं, वो मुझे उठकर संभाल देता है। और शेर सुनिएगा कि सलीब क्या है किससे मैं पूछूं भला, सलीब क्या है किससे मैं पूछूं भला। वो मेरी सजाए मौत, वो मेरी सजाए मौत को जन्नत में ढाल देता है, वो मेरी सजाए मौत को जन्नत में ढाल देता है। वो मेरे बुरे वक्त को कुछ यूं टाल देता है, तूफानों को डांट मेरी कश्ती संभाल देता है। और सेकंड लास्ट शेर है इस गजल का कि कहाँ खोया रहा गफलत में सुमित आज तलक, कहाँ खोया रहा गफलत में सुमित आज तलक। जब से दिल में वो आया है, जब से दिल में वो आया है, अब दिल अच्छे ख्याल देता है। जब से दिल में वो आया है, अब दिल अच्छे ख्याल देता है। और आखिरी शेर है, थोड़ा गौर फरमाइएगा सर, कि मैं थक कर रुक ना जाऊं सफर के किसी मोड़ पर कहीं। जो उनके लिए जो सताओं में परेशान हो गए या थक गए हैं बेचारे, ये सोच रहे हैं कि शायद प्रभु अब कहाँ है, और फिर भी विश्वास में बने हुए कि मैं थक कर रुक ना जाऊं सफर के किसी मोड़ पर कहीं। वो मुझे कांधे पर बिठा, वो मुझे कांधे पर बिठा मुझे आगे निकाल देता है। वो मुझे कांधे पर बिठा मुझे आगे निकाल देता है। वो मेरे बुरे वक्त को कुछ यूं टाल देता है, तूफानों को डांट मेरी कश्ती संभाल देता है। वेरी गुड, वेरी सर गुड। समय थैंक है यू तो और भाई, पढ़ दूं या? थैंक यू थैंक यू। वेरी गुड, वेरी गुड, संक्षिप्त और सारगर्भित। यस, आप बने रहिएगा, बाद में अगर मौका मिलेगा तो फिर आ जाएंगे जैसा कि हम लोग करते हैं हमेशा। ओके, ऑलराइट, वेरी गुड। हस्ती नाजरी हैं क्या हमारे बीच में? हस्ती नाजरी साहब,
नहीं है। शिप्रा जी को सुनेंगे, शिप्रा डोभाल, माय सिस्टर फ्रॉम देहरादून। हाँ सिस्टर, आप अपना टाइम लीजिएगा अनम्यूट करके। जय मसीह की सर। जय मसीह की, जय मसीह की। हाँ, मैं सताव के ऊपर, जब हमारे लाइफ में जब सताव आता है तो शुरू शुरू में तो बहुत तकलीफ होती है जब हम शुरू शुरू में प्रभु में आते हैं, लेकिन उसके बाद हम ठहरने लगते हैं। सताव का कोई खास फर्क हमारे जीवन पे नहीं पड़ता, तो मैंने उसी बारे में लिखा है। जिंदगी बहुत आसान हो जाती है जब यह परमेश्वर पर निर्भर हो जाती है। हर दिन जैसे बोझ नहीं लगता, जिंदगी हल्की महसूस होती है। अब हर लड़ाई को परमेश्वर लड़ता है, अपना जीवन तो विश्राम करता है। अब हर समस्या और चिंता प्रभु की है, हमें जो खोज करना है वह प्रभु के राज्य और धर्म की है। अब भविष्य के नुकसान का कोई डर नहीं है, अब अतीत की ठोकर का कोई भय नहीं है। अब आत्मा आसमान की तरफ देखती है, जमीन से इसे कोई उम्मीद नहीं है। अब अपना मन स्वर्ग की ओर रहता है, क्योंकि अपना धन अब वहीं दिखता है। अब प्रेम पाने की इच्छा नहीं रही, अब तो प्रेम उड़ेलने को मन करता है। अब बदला लेने का सवाल ही नहीं उठता, अब तो दया आती है और क्षमा निकलती है। अब तक तो यह मन था कि परमेश्वर मेरे लिए कुछ करेगा, लेकिन आज जुनून सा है कि मुझे परमेश्वर के लिए कुछ करना है। दर्द तो आज भी बहुत सी बातों का होता है, लेकिन अब सह लेने से ही आशीष मिलती है। अब तक तो सिर्फ परमेश्वर मुझे जानता था, लेकिन अब मैं भी उसे जान गई हूँ। अब तक मैं चाहती थी कि वह मुझे सुने, लेकिन अब आत्मा कहता है, बोल प्रभु, तेरी दासी सुन रही है। जिंदगी हर दिन अब आशा से भर गई है, पिता साथ है, उपस्थित है, जैसे जवाबों की किताब मिल गई है। अब कुछ नहीं चाहिए जिंदगी से मुझे, उसकी महिमा के लिए जीना ही अब जिंदगी हो गई है। अब किसी की ठोकर से, किसी बहिष्कार से फर्क नहीं पड़ता, अब स्वर्ग की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। अब संसार के किसी पद और सम्मान की इच्छा नहीं रही, अब आत्मा जीवन की पुस्तक में अपना नाम चाह रही है। जय मसीह की। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। हमेशा बहुत बढ़िया। हमेशा एनर्जेटिक, हमेशा पावरफुल। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। हाँ, तो यहाँ पर आइकॉन है नीचे, आप लोग उसमें से जो लोग दबा रहे हैं उनको थैंक यू क्योंकि हम लोग तो सब लोग बोल नहीं पाएंगे, इसलिए बीच बीच में तालियों का और जो भी है आप लोग एक्सप्रेशन देते रहिए। थैंक यू, वेरी गुड। शिप्रा जी के बाद हम चलेंगे भाई रमेश कुमार बंजारे साहब, हमारे साथ अंडमान से जुड़े हैं। प्लीज पास आप अपना समय लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र सर जी। बहुत अच्छा लगा आप एक बहुत लंबे बाद में फिर से हम जुड़ने के लिए। तो मैं जल्दी से अपनी संरचना को करता हूँ। एक गीत के जो रूप में है और मैं उसको गा के जो कोशिश करूंगा करने के लिए। शब्द जो है पता नहीं कैसे होंगे, आप सभी लोग जो कीजिएगा और उत्साहवर्धन कीजिएगा। छोटा लिखने का प्रयास किया हूँ। जरूर। महिमा के योग्य तू है, स्तुति के योग्य तू है, महान पराक्रमी सर्व सामर्थी प्रभु यीशु तू ही है। महान पराक्रमी सर्व सामर्थी यीशु तू ही है। उद्धार देता हमको, खुशियाँ देता हमको, उद्धार देता हमको, खुशियाँ देता हमको, शांति हृदय में देता जो हमको, शांति हृदय में देता जो हमको, वो दाता तो तू ही है। महिमा के योग्य तू है, स्तुति के योग्य तू है। सेकंड जो है वो है कि जैसे सताव समय में जो हमारा अभी चल रहा है, कैसे हम उसमें करें। तो दो अंतर जो उसके लिए हैं। जीवन की छोड़ न देना तू हमको, जीवन की राहों में यीशु
छोड़ न देना तू हमको, भटक हम न जाए, हो हम न जाए, भटक हम न जाए, हो हम न जाए, देना सहारा तू हमको, महिमा के योग्य तू है, स्तुति के योग्य तू है, महान पराक्रमी सर्व समर्थी यीशु तू ही है, महान पराक्रमी सर्व समर्थी यीशु तू ही है, आत्मा को बल देना जब भी सताए हम जाए, आत्मा को बल देना जब भी सताए हम जाए, उन्हें माफ करना जीवन भी देना, उन्हें माफ करना जीवन भी देना, ताकि प्रेम वो तेरा समझ पाए, महिमा के योग्य तू है, स्तुति के योग्य तू है, महान पराक्रमी सर्व समर्थी यीशु तू ही है, महान पराक्रमी सर्व समर्थी यीशु तू ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू समय देने रमेश के भाई, लिए। थैंक यू सो मच। कौन कहता है कि कवि लोग गा नहीं सकते, है ना? गुड गुड गुड। हम आगे बढ़ेंगे और हमारे बीच में मैं आमंत्रित करूंगा उत्तराखंड से अशोक जॉन। अशोक जॉन साहब, देखा है मैंने आपको, आपने अंधेरा किया हुआ है। मेरे ख्याल से या तो लाइट नहीं होगी। पास्टर अशोक जॉन, आप हेडफोन हटा दीजिए सर, आप डायरेक्टली फोन में बोलिएगा। हेडफोन हटा करके डायरेक्टली आप अगर बोलेंगे फोन में तो आवाज आ जाएगी। अनम्यूट। हेलो, अभी आ रही है आवाज? हाँ जी, बोलिए। ये कविता मैंने अभी लिखी थोड़े दिन पहले, जब मुझे पता चला कि इस बार सब्जेक्ट ये है, तो फिर मैंने सोचा कि कुछ नया लिखता हूँ, तो फिर ये मैंने लिखी है। उम्मीद करता हूँ ये विषय के आसपास ही होगी। इस पे जो टाइटल है वो ये है, कैसे जिए नबी। कैसे जिए नबी और कैसे जिए मसीह, या कैसे जिए रसूल और कैसे जिए सभी। यीशु की राहों पे चल के, आत्मा की अगुवाई में ढल के, पाक कलाम की बातें सुनकर ऐसे जिए सभी। प्रेम के बंधन में बंधकर, संयम और एकता में रहकर, प्रेरितों से वचन सीखकर ऐसे जिए सभी। प्रभु बोझ की रस्म निभाकर, यीशु को हरदम साथ में पाकर, दान भेंट प्रभु भवन में लाकर ऐसे जिए सभी। सब जातियों में वचन सुनाकर, यीशु के चरणों में लाकर, उन्हें प्रभु का शिष्य बनाकर ऐसे जिए सभी। प्रभु के लिए अपमान उठाकर, जेलों में सड़क मार भी खाकर, झूठे आरोप सह जान गंवाकर ऐसे जिए सभी। संसार का अनुग्रह पाकर, उसको सुसमाचार से भरकर, हर क्षेत्र में संगति स्थापन कर ऐसे जिए सभी। विश्वास की ढाल को लेकर, उद्धार का टोप पहनकर, आत्मा की तलवार थामकर ऐसे जिए सभी। अंधकार में दीपक बनकर, टूटे मन के संबल बनकर, दुखियों के आंसू धोकर ऐसे जिए सभी। प्रार्थना में दृढ़ता लाकर, घुटनों के जीवन पर आकर, संकट में भी धैर्य बढ़ाकर ऐसे जिए सभी। दुनिया चाहे ठुकराए हमको, अपने भी छोड़ जाए हमको, मित्र कहे तब यीशु हमको ऐसे जिए सभी। जब महिमा में प्रभु आएंगे, अपनों को संग ले जाएंगे, जीवन मुकुट का हम पाएंगे ऐसे जिए सभी। क्या हम भी यह कर सकते हैं, उनके जैसे बन सकते हैं, वचन सुनाकर, जान गंवाकर आदर्श स्थापित कर सकते हैं। आओ मिलकर कर लें प्रण, जिएंगे ऐसा मसीह जीवन, सत्य से कमर को कसकर
परीक्षा में भी दृढ़ रखेंगे मन, परीक्षा में भी दृढ़ रखेंगे। धन्यवाद सभी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर अशोक साहब। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले कवि के साथ, और कविता पाठ के लिए मैं अब आमंत्रित करूंगा आनंद चोपड़े साहब से, कर्नाटका से। आनंद साहब यहाँ पर हैं? आनंद साहब कर्नाटका से? नो। हेलो। ओके, हाँ सर। हाँ, प्रेज लॉर्ड सर। प्रेज लॉर्ड। मेरी आवाज आ रही है सर? यस। मैं एक कविता पढ़ने से पहले शेर सुनाना चाहता हूँ। ए खुदा, ए खुदा, तेरे पास मुझे आना पड़ा। ए खुदा, मुझे तेरे पास आना पड़ा। पाप अपराध सब मुझे छोड़ना पड़ा। पाप अपराध सब मुझे छोड़ना पड़ा। यार, कविता चालू करता हूँ। सिर्फ मेरे लिए। कविता का शीर्षक है सिर्फ मेरे लिए। ए खुदा, तूने मुझे तेरे जैसा बनाया। ए खुदा, मुझे तूने तेरे जैसा बनाया। ए खुदा, तूने मुझे नाम लेकर बुलाया। मुझे प्रतिष्ठित और अनमोल बनाया। लेकिन 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 मैंने क्या किया? लेकिन मैंने क्या किया? मैंने तो पाप किया, अपराध किया, प्रभु के आवाज को ठुकरा दिया और प्रभु से फिर से प्रभु को सलीब पर लटका दिया। जब दुनिया मुझे सताने लगी, जब दुनिया मुझे सताने लगी, जब दुनिया मुझे ठुकराने लगी, तो ये बात मेरे पिता को लगी, मेरे दिल को लगी। जब जाके फिर से मुझे प्रभु का याद आया, अब प्रभु की याद मुझे आने लगी। जब लोगों ने मसीह को ठुकराया, जब लोगों ने मसीह को ठुकराया, लोग दुर्लक्षित किया। प्रभु ने इतने सारे कष्ट उठाए तो किस लिए उठाए? प्रभु ने इतने सारे कष्ट उठाए तो किसके लिए? सिर्फ मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए। स्वर्ग से धरती पर आया सिर्फ मेरे लिए। पापों का बोझ उठाया सिर्फ मेरे लिए। कोड़े खाए, अपमान सहा सिर्फ मेरे लिए। दुख सहकर क्रूस अपनाया सिर्फ मेरे लिए। हर आंधी तूफान शांत किया सिर्फ मेरे लिए। पाप अपराध को नष्ट किया सिर्फ मेरे लिए। शैतान का नामो निशान मिटा दिया सिर्फ मेरे लिए। हर संकट का सामना किया सिर्फ मेरे लिए। मेरे बजाय जो मुझे शिक्षा होनी चाहिए थी वो प्रभु ने अपने ऊपर ले ली। मेरे बजाय प्रभु मारा गया सिर्फ मेरे लिए। प्रभु ने खुद का खून बहाया सिर्फ मेरे लिए। अंधकार में प्रकाश बनकर आया, अंधकार में प्रकाश बनकर आया सिर्फ मेरे लिए। चिन्ह चमत्कार अद्भुत किया सिर्फ मेरे लिए। परमेश्वर पिता की आज्ञा का पालन किया, परमेश्वर पिता की आज्ञा का पालन किया सिर्फ मेरे लिए। लाजर को मृत्यु से उठाया सिर्फ मेरे लिए। लाजर को मृत्यु से उठाया सिर्फ मेरे लिए। शताब्दीपति चाकर जो उसको आप शब्द मात्र बोलो वो चंगा हो जाएगा बोलता है, शताब्दीपति चांगर को चंगा किया सिर्फ मेरे लिए और मौत को पराजित किया सिर्फ मेरे लिए। मेरे हस्ती बचाने के लिए खुद मिट गया, मेरी हस्ती बचाने के लिए खुद मिट गया सिर्फ मेरे लिए। और जन्म से मृत्यु तक सहा, जन्म से मृत्यु तक सहा, क्योंकि उस प्रभु का जन्म गवानी में हुआ था। प्रभु का जन्म और मृत्यु आप सबको मालूम है। ये लास्ट शब्द बोलता हूँ आपके चरणों में पेश करता हूँ। जन्म से मृत्यु तक सहा सिर्फ मेरे लिए और तीसरे दिन मौत से जिंदा उठ गया वो भी मेरे लिए। अनंत जीवन का मार्ग खुला कर दिया सिर्फ मेरे लिए। इतना सारा प्रभु ने मेरे लिए किया, लेकिन मैंने क्या किया? पाप किया, अपराध किया, उसके आवाज को मैंने ठुकराया। मैंने क्या किया? ये मैंने किया
और प्रभु ने सिर्फ सब कुछ सिर्फ मेरे लिए किया। खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद यस, सर। हम थैंक लोग यू सर। छोटा सा ब्रेक लेंगे, इसके बाद 5 मिनट के ब्रेक लेंगे और उसके बाद फिर से जुड़ेंगे। मैं दूसरा लिंक पोस्ट करूंगा, इन केस अगर ये लिंक बंद हो जाए तो एक दूसरा लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में आएगा, फिर उसमें आपका फिर से सबके साथ जुड़ेंगे 5 मिनट के ब्रेक के बाद। ओके, ऑलराइट, थैंक यू, थैंक यू।